वोल्टेज को वोल्ट में मेजर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये वोल्टेज आया, उसको बोलेंगे 12 वोल्ट है। हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो कितनी वोल्ट रहती है? 12। ओके। और घर पे जो सप्लाई आ रही है पावर हाउस से या पोल से जो सप्लाई हम लोग को मिल रही है वो कितने वोल्ट मिल रही है? 220 वोल्ट मिल रहे हम लोग को, है ना, सिंगल फेज में। और वही अगर लूम वाले में चले गए, 3 फेज में चले गए, तो वहाँ पे 3 फेज में कितना मिलेगा? 440 मिल रहा है। सही है, वोल्टेज अलग अलग है। अब मान लो ये एक घर है या फिर ये बिल्डिंग की बात कर लेते, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? अभी सिंगल फेज है तो कितना मिल रहा है? 220, है ना। ठीक है, 220 वोल्ट मिल रहा है। 220 है, 230 है, 210 भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20, है ना। तो ये 220 वोल्ट मिल रहा है। एक दूसरा घर है उसमें भी 220 ही वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन दोनों का जो है लाइट बिल अलग अलग आ रहा है। इसका 3000 आ रहा है तो उसका 1000 रुपये आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वोल्टेज तो दोनों को सेम सेम मिला, इस्तेमाल उसका कम ज़्यादा हो जाता है। सही है ना। क्या क्या चीज़ उस इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड बोले इन्होंने कि लोड पे डिपेंड कर देता है हमारी चीज़। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग वोल्टेज पे। तो वोल्टेज जो है हमारे पास कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा? एक एसी होता है, एक डीसी होता है। सही है। एसी किसको बोलते हैं हम लोग? जो पावर कंपनी से मिल रहा है ना, जो सप्लाई मिल रही है हम लोग की, वो एसी है, अल्टरनेटिव करंट है। और एक होता है डीसी। डीसी कहाँ से मिलता है? बैटरी और सेल वगैरह आता है ना, पेंसिल सेल, घड़ी का या खिलौने में लगाते हैं हम लोग, वहाँ से मिलता है। या फिर हाँ, जो मेन टॉपिक है अपना, सोलर पैनल में डीसी बना रहे हैं। सही है ना। तो पैनल से हम लोग को डीसी मिल रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज मिल रहा है हम लोग को। बरकी दबाव कहीं देखे है? पोल वगैरह में लिखा है धोखा, आगे लिखा रहता है बरकी दबाव का, बरकी, हाँ ऐसे लिखा, ऐसे कुछ रहता है वो। हाँ, एक ऐसे रहता है ऊपर, एक ऐसे ढांचा रहता है अपना गर्दन का कि डेंजर। यानी मतलब क्या है कि बरकी दबाव 440 वोल्ट। मतलब क्या हो गया? वोल्टेज एक दबाव है ना, प्रेशर से उसको तशबीह दे रहे हैं, उसको मिसाल दे रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ समझने के लिए एक सीधी सी एग्जांपल है हमारे पास, मिसाल है। ये पानी का टांकी है अपने पास और इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। सही है। अभी पानी कितना है? आधा है। अभी क्या करता हूँ मैं? फुल कर देता हूँ, पानी पूरा फुल हो गया। मतलब क्या हो गया? अगर मैं कॉक फुल खोल दिया तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा प्रेशर मिलेगा। अगर कॉक पूरा फुल खुला हुआ है लेकिन पानी कम है, एकदम प्रेशर कम होगा ना। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? दबाव, उर्दू में लिख सकते हो दबाव। तो ये दबाव जो हो रहा है, प्रेशर जो आ रहा है इसका पानी का, तो ये किसकी मिसाल हो गई? ये वोल्ट की मिसाल हो गई। तो वोल्ट क्या है? वोल्ट सबको मिल रहा है। जैसे एक टांकी है, एक टांकी है, उसमें मैं एक ही कनेक्शन किया, अभी मान लो 3 कनेक्शन कर देता तो प्रेशर तो उतना ही आ रहा है, लेकिन तीनों जो पाइप है उसमें कम ज़्यादा पानी जा सकता है उसके पाइप के अकॉर्डिंग। सही है। दबाव तो उतना ही बढ़ रहा है, वोल्टेज तो हम लोग को उतना ही मिल रहा है, यहाँ पर भी उतना मिल रहा है, घर पे भी उतना मिल रहा है ना, दूसरी कोई ऑफिस होगी वहाँ पर भी उतना मिल रहा है। लेकिन क्या लोड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ चला रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इस्तेमाल जो है, कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है इसमें, है ना। दबाव तो एक ही पड़ रहा है हमारा, बरकी दबाव, प्रेशर। अब ये प्रेशर पड़ा तो इसका नतीजा क्या हुआ? हम लोग एक सुने हैं ना कि हर अमल का रद्द अमल यकसा और मुखालिफ होता है। सही है ना। तो इसमें क्या हुआ कि एक अमल हुआ, एक प्रेशर आया, तो यहाँ से क्या होगा? फिर कुछ ना कुछ होगा, पानी बहने लगा। अल्फाज पे ध्यान दो, पानी बहने लगा, तो बहता हुआ जो पानी है वो किसकी मिसाल हो जाएंगी? वो करंट की मिसाल हो जाएंगी। ये जो बहता हुआ पानी है ना, लफ्ज़ पे ध्यान दो, बहता हुआ पानी, पानी तो ये भी है, इसको करंट क्यों नहीं बोला मैं? वही पानी जब बहने लगा तो करंट बोल दिया मैं उसको। सही है। तो ये जो बहता हुआ पानी है ये किसकी मिसाल हो गई? करंट की मिसाल हो गई। एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर जो है पानी मिल रहा है मुझे, सही है,
अब मैं थोड़ा सी एडवांस से चल जाता हूँ, यहाँ पर एक सेंसर लगा देता हूँ। सेंसर समझते हैं ना, कोई भी चीज़ का सेंसर आता है ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पर हम लोग और डे एंड लाइट सेंसर लगाए। सेंस मतलब समझना, तो ये क्या समझते हैं कि दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है, तो उसके हिसाब से लाइट चालू बंद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक सेंसर लगाता हूँ यहाँ पर कि ये पानी का प्रेशर देख रहे हैं, कितने प्रेशर से आ रहा है पानी मुझे बता रही है ये सेंसर, सही है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो कॉक है ये बंद कर देता हूँ। कितना बताएगा सेंसर? कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, पानी कितनी रफ्तार में बह रहा है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, पानी को बहता रहना चाहिए, सही है ना। ये फैन है, फैन कितना करंट ले रहा है कैसे समझ में आएगा? एक क्लैम्प मीटर आता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी वायर है, वायर के ऊपर ऐसे टंगा देने का ना, लगा देने का। ये वायर जा रहा है, मान लो ये दो है, इसमें से कोई भी एक वायर में अगर लगा दूंगा तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, तो ये मुझे बता देगा, ठीक है। 0.26 एम्पेयर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अभी क्या चल रहा है, अपना टीवी चल रहा है और ये स्पीकर है, ठीक है। अभी देखो 0 हो गया, ठीक है। अब करंट जो है कब बहेगा, सप्लाई चालू है। अभी मान लो दोनों चीज मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखूंगा करंट कितना फ्लो हो रहा, नहीं आया, क्योंकि जब लोड चालू रहेंगे जब ही हम लोग करंट उसका देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, करंट जो है ये बहता हुआ ये पानी है, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, मिसाल के तौर पे लिखना होगा लिख सकते हो। तो ये जो बहता हुआ पानी है ये किसकी मिसाल हो गई, ये करंट की मिसाल हो गई हमारी, ठीक है। और ये वोल्ट की ना, वोल्टेज की मिसाल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाइप है, पानी का पाइप है, पाइप के अंदर यहाँ पर कचरा आ जाता है, क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, पानी बहुत कम मिल रहा है मुझे, सही है ना। अब कचरा जितना ज़्यादा रहेगा उतना फोर्स कम रहेगा, और कचरा कम है या फिर नहीं है तो क्या होगा, हाँ फोर्स एकदम बेहतरीन मिलते रहा। तो अब ये जो कचरा है, जो डस्ट है, ये किसकी मिसाल हो गई, रेजिस्टेंस की मिसाल हो गई। अब ये जो कचरा आया, कचरा हो गया रेजिस्टेंस की मिसाल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की मिसाल कचरा हो गया। अब पाइप के अंदर जितना ज़्यादा कचरा रहेगा उतना धीमे आ रहा है पानी, और जितना कम है या नहीं है तो अच्छा पानी मिल रहा। तो ये जो है रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम ये होना चाहिए, एकदम ना के बराबर रहना चाहिए। जिस वायर के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब क्या हो गया, वो वायर खराब है, बैड कंडक्टर है वो, सही है ना। ये वायर के कंडक्टर के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बैड कंडक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो गया, सही है। तो ये समझ में आ गई ये तीन मिसाल। वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग मीज़र कर रहे हैं ना, मीज़र किस में करेंगे, जब वोल्टेज बोलोगे कितना वोल्टेज है यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे, इतना इतना वोल्ट है, नहीं करंट अलग हो गया, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट है, सही है। करंट है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या बोलेंगे। अभी हम लोग चेक किए थे, मैं बोला भी था शायद फ्लो में, कितना आया था करंट, एम्पेयर, एम्पेयर, उसके आगे एम्पेयर है ना। ये इसको मेजर करने का पैमाना क्या है, हर चीज़ का एक पैमाना रहता है ना। अभी दूध लेने आएंगे लीटर में है ना, केला डजन में मिलेगा, ऐसे ही सब चीज़ है ना। तो इसके लिए क्या रहेगा, एम्पेयर में। करंट किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग, एम्पेयर में। और रेजिस्टेंस ओहम में, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओहम एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे हो।
ठीक है, वोल्ट है, वोल्ट का सिंबल कैसा रहता है, वी रहेगा, है ना। ठीक है, अब वोल्टेज हमारे पास दो तरीके का हो जाता है। कौन कौन सा वोल्ट है, एक एसी है, एक डीसी है। तो इसके लिए अभी वी है, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सा वोल्टेज है। अब इसके ऊपर जो सैंपल देंगे, अभी जैसे ये आ गया सैंपल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसी है ना, और अगर सीधा वाला आ गया तो ये डीसी हो गया। ठीक है, अब एम्पेयर है, एम्पेयर का सिंबल क्या है, इसको ए लिखते हैं यहाँ पर सिंबल के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ओहम, तो ये इसका सिंबल ऐसे बन जाएगा कुछ, सही है ना। ठीक है, ये ओहम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, समझ में आई ये तीन चीज। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लो। हाँ बोलो, वोल्टेज वही है ना। हाँ, तो जो रहेगा तो उस पर देंगे ना। वोल्टेज तो दोनों ही मिलता है ना हम लोग को, एसी भी मिलता है, डीसी भी मिलता है। अब हुई लिखे कहाँ पर लिखे उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के ऊपर दो जगह वी लिखा है, एक यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है, लेकिन दोनों जगह सैंपल अलग अलग कर दिया उसने, सही है ना। एक जगह एसी का दे दिया और दूसरी जगह डीसी का सिंबल दिया है। तो अब ये वी है, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज समझ लेंगे हम लोग, वोल्ट है ना, वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज को वोल्ट में मेजर कर रहे हैं और उसका सिंबल जो है वी हो जाता है हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, रिपीट करूं नहीं। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं हम लोग, रुकावट। अभी ये सड़क है, सड़क पे क्या रहते, स्पीड ब्रेकर्स रहते। अभी मान लो यहाँ स्पीड ब्रेकर है तो मेरी रफ्तार क्या रहेगी, स्लो रहेगी। और नहीं है, एकदम चिकनी सड़क है तो क्या रहेगी, आदमी बिना किसी रुकावट के गुजर जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रुकावट को बोलते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आता है, देखिए कभी, एक ऐसा बारीक तार रहता है चावल के दाने इतना, और उसको ऊपर जो है ऐसे बहुत सारे कलर कोड रहते हैं, देखा है कभी पीसीबी प्लेट वगैरह में बहुत सारी है। ये रेजिस्टेंस रहता है, क्यों लगाते हैं हम लोग, कोई किसी भी सर्किट में इसका इस्तेमाल क्यों होता है। हाँ, अभी ऐसे कोई भी सर्किट बनता है, नॉर्मली जो सर्किट हम लोग बनाते हैं 12 वोल्ट का सर्किट डिज़ाइन करते हैं हम लोग। अब 12 वोल्ट की सप्लाई हम लोग को आसानी से मिल जाती है, 12 वोल्ट सप्लाई दे दी हमने सर्किट को। अब उसके बाद उसके अंदर एलईडी, मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो एलईडी बल्ब है वो एलईडी बल्ब रहता है, किसके लिए, इंडिकेटर के लिए, है ना, चालू बंद बताने के लिए। सर्किट चालू हुआ बंद हुआ उसके लिए एलईडी लगाना पड़ेगा मान लो हम लोग को। तो वो एलईडी कितने वोल्ट पे काम करता है पता है, 3 वोल्ट पे काम करता है वो। अब सर्किट अपना कितना है, 12 वोल्ट का, और मेरे को लग रहा है 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट के वास्ते अलग से कोई हाँ वो चार्जर नहीं बनाऊंगा मैं उसको रिड्यूस करने के लिए, बल्कि क्या करेंगे कि वही जो 12 वोल्ट आ रहे हैं और मुझे एलईडी लगाना है, तो क्या करूँगा, एक रेजिस्टर लगा दूंगा यहाँ पे, जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। जितना कम वोल्ट चाहिए उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस कर रहेगा, सही है ना। और जितना ज़्यादा वोल्ट चाहिए तो उतने कम ओहम का रेजिस्टेंस मैं वहाँ लगाऊंगा, रजिस्टर लगाऊंगा, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। जैसे एक सर्किट के अंदर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर एलईडी बल्ब रहता है, फिर उसके बाद एक आईसी नाम सुने, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो जो आईसी रहता है 5 वोल्ट पे काम करता है, ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट पे काम करता है ना, बहुत सारी चीज़ ऐसे कम ज़्यादा वोल्ट की आती है। तो जितना कम ज़्यादा वोल्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को रेजिस्टेंस पैदा करना पड़ता है, और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को रेजिस्टर लगाना पड़ता है, सही है। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, रुकावट हो गई। अब रुकावट कितनी पैदा करना है हम लोग को सर्किट के अंदर, वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टर पे, ठीक है। अभी फिलहाल समझने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पर इसीलिए देखें कि ये रुकावट है। मतलब क्या है, किसी भी वायर के अंदर आप वायर देखेंगे, कंडक्टर देखेंगे कोई भी, तो उसके अंदर कम से कम रेजिस्टेंस रहना चाहिए, रुकावट कम रहना चाहिए, सही है ना। सड़क बना रहे तो हम लोग क्या सोचते हैं, सड़क पे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं रहना चाहिए, हम लोग अंधाधुंध चलाते रहे, सही है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं रखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। फिर भी समझ में आ गई बात।
फिर से एक दफ़ा पूरा रिपीट कर लेते। वोल्टेज जो है वोल्ट, ये क्या हो गया, एक टांकी है पानी का, पानी का टांकी अगर फुल भरा है, मुझे प्रेशर क्या मिल रहा, फुल मिल रहा। आधी भरी है तो क्या मिलेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब पानी भरा हुआ है यहाँ पर और भरा हुआ पानी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी बहने लगेगा इधर से। पानी बहा मतलब बहता हुआ पानी किसकी मिसाल हो गई, करंट की मिसाल हो गई। ये वाली बहता हुआ पानी, जब पानी बहेगा उसी को हम लोग करंट की मिसाल दे सकते हैं ना। ये भी पानी था, ये भी पानी है, लेकिन इसको ही क्यों करंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहने लगा, ये रुका हुआ था, यहाँ पे बहने लगा। ठीक है, ये कॉक को हम लोग समझने के लिए इधर ऊपर कर लो, यहाँ पर टांकी के पास। ठीक है, यहाँ पर अब ये कॉक है। अब ये कॉक को क्या करता हूँ, अब यहाँ पर पानी खत्म हो गया तो क्या होगा, पानी आना भी बंद हो जाएगा, करंट मिलना भी बंद हो जाएगा। सप्लाई अपना पूरा घर जैसा लगा रहता है, जो कनेक्शन है सब वैसा ही है। स्विच भी चालू है, एमसीबी भी चालू है, क्या बोलते हैं, पावर हाउस से बोले लाइट कट गई, सब होते हुए हम लोग बंद हो जाते हैं, सही है ना। फिर करंट चेक कर सकते क्या फैन का, हम लोग नहीं चेक कर सकते। हम लोग करंट कब चेक कर सकते, जब हाँ पावर फ्लो होते रहा, उसके अंदर से वोल्टेज गुजरते रहा, तो जब ही है ना सर्किट क्लोज होना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं हम लोग, तो जब ही हम लोग उसका करंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पाइप है, इसके नीचे जो मैं एक सेंसर लगाया हूँ, सेंसर ये काउंट कर रहे कि पानी कितनी स्पीड बह रहा। अब ऐसा करता हूँ कि ऊपर से कॉक बंद कर दिया, अब देख रहा हूँ कितनी स्पीड बह रहा, नहीं बताएगा। मतलब इसका क्या हो गया कि अगर कोई भी चीज़ का मुझे करंट चेक करना है तो मुझे क्या है, सर्किट पूरा ऑन रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, करंट चेक करने के लिए हम लोग क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक वायर पे क्लैम्प मीटर लगा दो तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब आ गया रेजिस्टेंस, अभी समझ लिया हम लोग। रेजिस्टेंस से रुकावट थी, पाइप के अंदर रुकावट थी, तो ऐसे ही वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस हो सकता है। हम लोग बोलते हैं ना एल्यूमिनियम का वायर इस्तेमाल मत करो, लॉस ज़्यादा मिलेगा। जो लॉस बोल रहे वही रेजिस्टेंस है असल। ठीक है, और कुछ पूछना है? एक हमारे घर में 3 पिन सॉकेट रहता है, सही है। उसके अंदर तुम लोग देखेंगे कि ऊपर वाला जो होल रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, सही है। तो ये कौन सा रहता है, 3 पॉइंट है ना अपने पास, ये देखो इसमें भी 3 पॉइंट दिख रहा होगा आपको, सही है, 1 2 3। अब यहाँ पर जो है ऊपर वाला कौन सा है, ये अर्थिंग के लिए देते हैं हम लोग, है ना। अर्थिंग का सिंबल कुछ ऐसे है, सही है, ये अर्थिंग का सिंबल हो गया। या फिर ई भी लिखा रह सकता है कहीं, ई फॉर अर्थिंग। ठीक है, हमारे सोलार में बहुत सारी चीज़ जगह रहती है तो वहाँ पे PE लिखा रहता है, प्रोटेक्टिव अर्थिंग, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ई लिखा है। अब यहाँ पर जो सॉकेट है अपने यहाँ देखो, अक्सर लोग जो गलती करते हैं सॉकेट के बारे में मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो करंट नहीं बताएगा। दूसरी बात, अभी अर्थिंग जुड़ी नहीं है, क्यों नहीं जुड़ी है, अभी ये मेन वायर देखो 2 ही आए हैं यहाँ पे। आना कितना चाहिए अपने पास, 3 आना चाहिए, सही है ना। ये भी टेम्पररी बोर्ड था, इसके लिए 2 वायर ज़रूरी था, 2 वायर में हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर देखो सॉकेट है। अब ये सॉकेट जो है, टेस्टर तो समझते ना सबको, और मेरे ख्याल से हर एक के पास भी होगा शायद, अक्सर लोग के पास होगा, चलो ठीक है, अक्सर लोग के पास होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर जगह ये फॉल्ट दिखने में आए, दिखता है, घरों में भी करते हैं ना हम लोग। ये भी मेरा स्विच बंद है और फिर आप टेस्टर से चेक करेंगे ना तो भी करंट चालू रहता है, कहीं कहीं ऐसा रहता है, देखा है कभी किसी ने। उसको हम लोग बोलते हैं फेज कंट्रोल नहीं है, वायर मेन्स से उल्टा हो जाता है, यही कनेक्शन उल्टा हुआ है। एक वो तरीका रहता है कि उल्टा हो गया हो, बोलते हैं हम लोग, है ना, न्यूट्रल की जगह फेज मिल जाए और फेज की जगह न्यूट्रल मिल जाए, तो स्विच बंद भी रहती है तो हम लोग को करंट मिलते रहते हैं। तो क्या हो गया, खतरा वाली चीज़ हो गई हमारे लिए, सही है ना। ये बंद है स्विच तो करंट भी बंद रहना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्विच ऑन कर दिए तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या, ये सॉकेट है। अब ये सॉकेट की तरफ मैं मुँह करके खड़ा हूँ, सही है। तो इसमें जो है मेरा जो राइट हैंड रहेगा, राइट साइड में रहेगा,
इस साइड ही हम लोग को क्या आना चाहिए, फेज आना चाहिए। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं, इधर फेज तो डाल दिया, अब इधर वाला सॉकेट है ना, इसमें इधर फेज इधर के करीब पड़ गए ना, तो इधर उल्टा कर देते हम लोग। हालांकि सही तरीका क्या है कि आपका जो भी सॉकेट है उसके अंदर सब में राइट हैंड में ही फेज आना चाहिए। आप कोई भी 3 पिन सॉकेट या 3 पिन टॉप खोल के देखना, उस पर एल लिखा रहेगा ये साइड में लाइन का, है ना। अब इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ लगाते हो, 3 पिन वाली कोई भी चीज़ लगाते हो या 2 पिन भी लगाए, 3 पिन ही जो भी कंपनी देती है 3 पिन के हिसाब से देती है ना। जैसे प्रेस लाने के आप नई प्रेस या फिर कोई भी चीज़ है तो अक्सर चीज़ में 3 पिन ही देती है, क्योंकि अर्थिंग जो है, अर्थिंग 3 पिन में ही रहेंगी, 2 पिन में नहीं रहेंगी। 2 पिन में तो न्यूट्रल और फेज हम लोग लगा लेते हैं, 3 पिन रहेंगी उसमें। तो 3 पिन में क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, फेज रहेगा और अर्थिंग रहेगी। तो उसमें जो फेज रहेगा वो सीधे हाथ की तरफ देगी, तो उसके ऊपर जो काम होगा पूरा फेज के ऊपर काम होगा, सही है। अब अगर आप 2 पिन लगा लेते हो, मान लो 3 पिन लगा रहे हो तो सही है, मान लो आप 2 पिन लगा के और उल्टी लगा दिए, या फिर सॉकेट में ही वायर उल्टा जोड़े है, तो क्या हो जाएगा, फेज की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह फेज चले जाएगा। तो बहुत सारे सर्किट ऐसे रहते हैं कि एक वायर डायरेक्टली सिर्फ पूरा लूप होके बाहर निकल जाता है, और दूसरा वायर जो रहता है, जैसे इन्वर्टर का कनेक्शन आप देखे होंगे कभी, तो उसमें जो है न्यूट्रल आता है डायरेक्ट सॉकेट पे आता है और बाहर निकल जाता है, उसका जो भी काम रहता है अंदर ले लेता है, लेकिन उस पर ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, बाकी का पूरा प्रोसेस जो है फेस पे होता है। तो जब आप पूरा उल्टा वायर कर देंगे तो न्यूट्रल पे प्रोसेस होने लगा, और ये तो उसमें उल्टा मिल जाता है, और इन्वर्टर का जहाँ कनेक्शन है वहाँ पर उल्टा कनेक्शन चलता ही नहीं है, उसको पहले सीधा करना पड़ता है। तो इसके लिए कभी भी ध्यान ये देना है कि हम लोग के राइट साइड में क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, या लाइन बोल दो इसको, या आसान जबान में हम लोग फेज बोलते हैं इसको, सही है। ये फेज आ गया, और ये वाला कौन सा है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये 3 पिन सॉकेट हो गया हमारा। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि यहाँ पर अर्थिंग है या नहीं है। कैसे चेक कर दे, बोलो कैसे चेक करते, अर्थिंग है या नहीं है, मान लो इसमें कैसे चेक करेंगे। अच्छा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने अर्थिंग को ज़रूरी समझा ही नहीं सामने वाले ने। हालांकि ये मेटेलिक बॉडी है, जो हम लोग जितनी भी चीज़ें काम करते हैं ना, मेटेलिक बॉडी है अगर किसी का, तो वहाँ पे अर्थिंग मस्ट है, अर्थिंग रहना चाहिए। इसीलिए बोला आप कोई भी नई चीज़ खरीदेंगे, प्रेस लो, तो प्रेस हम लोग घर में आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ में रहती है, तो उस पर मेटेलिक बॉडी रहती है ना, ऊपर पतरा रहता है, तो लोहे की रहती है, तो इसके लिए उसके ऊपर हम लोग अर्थिंग वहाँ पे भी कंपलसरी है। मिक्सर है और भी जो भी घरेलू आलात भी है अक्सर, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें अर्थिंग रहना चाहिए, तो वहाँ पे अर्थिंग नहीं थी, तो उसके लिए फिर उनको अलग से अर्थिंग बना के बोले फिर आप वो चेक करवाओ और फिर अप्रूवल देंगे उनको बाकी का, ठीक है। वही बता रहा हूँ, अर्थिंग जो है। हाँ बोलिए, आपके हिसाब से बोलिए, फिर मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है, अर्थिंग का एक नाम अभी बोला था मैं, प्रोटेक्टिव अर्थिंग। प्रोटेक्ट करना मतलब क्या है, नहीं प्रोडक्शन है वो, प्रोटेक्ट यानी मतलब बचाना है, हिफाजत है ना, ठीक है। हिफाजत हो रही है हमारी अर्थिंग से। अर्थिंग रहेगी अगर कभी, तो वहाँ पर क्या है कि अभी एक ऐसी मिथ्स है, ऐसे क्या बोलते हैं, गलत फहमी, एक मिथ्स है, गलत फहमी कि यार जहाँ अर्थिंग रहती है वहाँ पे करंट नहीं मारता। हालांकि ऐसा नहीं है, अर्थिंग जहाँ रहेगी, अल्फाज पे ध्यान दो, अर्थिंग जहाँ रहेगी वो ऐसी हालात ही नहीं आने देगा कि हम लोग को करंट लगे। समझ गए बात। ये हमारे पास एक प्रेस है, इस्त्री, अब इसके अंदर से कितना वायर निकला हुआ है, कौन कौन सा, एक है न्यूट्रल, एक है फेज, और एक अर्थिंग का, है ना, ठीक है, न्यूट्रल फेज अर्थिंग। अब यहाँ पे न्यूट्रल और फेज का काम क्या है, वो जो कॉइल होता है, प्रेस कैसे काम करती है, उसके अंदर जो है क्या रहता है, कौन सा तार रहता है, किसी को मालूम है तार का नाम। तार तो सभी रहते हैं, एक तार ये भी रहता है, एक तार वो रहता है, लाल लाइट जलता था ना अपने पहले, गोला, नहीं गोला जो जलता था 60 नंबर और 200 नंबर जो लूम वाले लगाते हैं, एक तार उसमें भी रहता है, तार इसके अंदर भी है, तार सेगड़ी में भी है। तार देखे ना, सेगड़ी में स्प्रिंग रहती है, बोले क्या है, अब सादी स्प्रिंग, सादा तार लो और उसकी स्प्रिंग बना के लगा दो, क्या हो जाएगा जलेंगे नहीं, शॉर्ट हो जाएगा, पूरा महल जाए, ठीक है।
तो ये तार का अलग अलग खासियत रहती है। अब ये जो तार बोल रहा हूँ, कौन सा, प्रेस के अंदर जो इस्तेमाल होता है ना। अभी देखो समझने के लिए बता रहा हूँ कि हीटिंग एलिमेंट्स, ऐसी चीज़ जो हम लोग गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्म करने के लिए, है ना। अभी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रेस, इस्त्री, वही के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गीज़र, हीटर, है ना, ये सब चीज़ें, सेगड़ी। तो ये सब क्या रहता है कि इसके अंदर एक तार रहता है, कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, क्या एक तार है। अब वो तार की लेंथ है कि कितना लेंथ रहना चाहिए उसका मान लो 5 मीटर लेंथ रहना चाहिए। तो ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधा रख देंगे तो 5 मीटर अपना पूरा घर ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक अभ्रक रहती है ना, अभ्रक पे क्या करते हैं, ऐसे दूर दूर लपेट देते उसको, तो पूरा तार क्या हो गया, उसके अंदर लपेट लिए। हाँ, और एकदम कम में वो आ गया। और अभ्रक ही क्यों इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि वो जो है उसका जो है बॉइलिंग मेल्टिंग, हाँ बहुत ज़्यादा है। यानी मतलब कोई भी प्लास्टिक रहेंगी तो वो जल्दी से पिघल जाएंगी, ये नहीं पिघलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि तार रहते हैं, जो तार रहता है उसको बोलते हैं हम लोग नाइक्रोम, धात का नाम है, नाइक्रोम नामी तार रहता है। हाँ, अब यही तार क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सही क्या, रुकावट बहुत है। पहले ये रेगुलेटर समझता है ना, किसको नहीं समझता है रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर, ये जो कम ज़्यादा करने वाला, अभी यहाँ नहीं लगा शायद, है ना, स्पीड कम ज़्यादा करते। पहले वाला रेगुलेटर देखे आपने, इतना बड़ा आता था, पुराने वाला, खटकी रहती थी, और वो उसके अंदर कभी देखे क्या रहता था, एक ऐसा छोटा सा कॉइल बना रहता था और उसके अंदर एकदम बारीक तार रहता था। तो ये तार क्या रहता था, 1 2 3 4, है ना। अभी यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर मेन फेज है, मान लो एक स्विच है, यहाँ पे एक मेन फेज लगा दिया मैं। अब यहाँ रोटरी स्विच रहती थी, 1 नंबर पे चलाओ, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हम लोग क्या है स्पीड कम ज़्यादा करते थे उससे। अब यहाँ पर अगर मैं लगा दिया, यहाँ से इसको फेज मिला दिया, मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट मिल गया इसको, सही है ना। अब यही तार जो है यहाँ पे मिला हुआ है और दूसरा कनेक्शन यहाँ से ले लेता हूँ, मतलब क्या है कि जो फेज है इसका आने वाला इतना लंबा सफ़र तय करके गया, सही है ना। तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, मैं क्या बोल रहा है कि जो नाइक्रोम तार है इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, रुकावट बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या कर रहा, रुकावट बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा, तो फ़ैन क्या एकदम स्लो घूमेगा, सही है ना। जितनी ज़्यादा रुकावट रहेंगी उतना स्लो घूमेगा। फिर मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सी स्पीड कर दो, तो ये यहाँ से निकाल के यहाँ भी बढ़ा दिया। फिर क्या किया कि और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, तो यहाँ पे कर दिया, और स्पीड बढ़ा दो तो ये डायरेक्ट यहाँ पे यही वाला ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट हो गया। तो जितना पावर मिल रही है डायरेक्ट चलते रहेगा। और ये लगा दिया तो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर रहा है उसका, यही कॉइल। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किसमें, रेजिस्टेंस के तौर पे करते थे इसका, रेगुलेटर के अंदर। और वही तार रहता है, वही सब चीज़ रहती है। और उसका इस्तेमाल जो हम लोग इसमें करते हैं प्रेस के अंदर, वो किसके लिए करते हैं, गर्म करने के लिए, सही है ना। कोई भी चीज़ क्या रहेंगी, जब वो रोकेगा कोई भी चीज़, अभी क्या कर रहा, वो रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा कर रहा। अभी मैं जा रहा हूँ और 10 लोग मुझे रोक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, या कोई आदमी मुझे रोक रहे, तो क्या है, दोनों के दरमियान एक इख्तलाफ होगा, झगड़ा होगा, और सामने वाला गर्म हो जाएगा, सही है ना। तो इसमें क्या होगा कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो असर आएगा। जब वो क्या कर रहा है, इतने ज़्यादा करंट को रोक रहे, तो वो गर्मी पैदा करेगा और उसी गर्मी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है ना। तो इसमें क्या है, प्रेस के अंदर क्या रहता है, तार रहता है, पूरा अभ्रक के ऊपर लपटा है और उसका कॉइल बना है, वही चीज़ है। अभी जो ऑटोमेटिक प्रेस आ गई वो थोड़ा सी उसमें अपडेट कर दिए, उसमें क्या एल्यूमिनियम का डायरेक्ट तार है, चीज़ वही है, लेकिन उसमें क्या कर दिया हम लोग, अलग से एल्यूमिनियम का हॉल रहता है और उसके ऊपर अंदर तार लपटा रहता है, वो कॉइल रहता है। हीटर के अंदर भी वैसा ही रहता है, गीज़र के अंदर भी सेम चीज़ रहेगी, और सेगड़ी में तो हम लोग को सबको दिखता है एक स्प्रिंग है सिर्फ, और क्या करते हैं स्प्रिंग का एक पे न्यूट्रल दे देते, एक पे फेस दे देते, सही है ना। तो उसमें क्या होती है, स्प्रिंग लाल हो जाती है, एकदम गर्म हो जाती है, तो हम लोग को मिलने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये प्रेस है।
प्रेस के अंदर हम लोग क्या किए, एक न्यूट्रल और एक फेज, इसमें अपना काम हो गया। जब दो में काम हो गया तो तीसरा वायर क्यों लेके आ गए, सवाल उठता है, सही है ना। दो में चालू हो गई ना प्रेस, इसका इंडिकेटर भी चालू हो गया, लाइट भी चालू हो गया कि प्रेस चालू हो गई, और इसका कॉइल भी चालू हो गया, हम लोग को गर्मी मिलने लगी यहाँ पे, प्रेस से हमारा जो भी काम था चलने लगा। अब ये जो अर्थिंग का वायर है ये कहाँ जाएगा, चलो आ भी गया तो गया कहाँ, कहाँ लगता है पता है किसी को, अर्थिंग का वायर कहाँ लगाते हैं, नहीं वो तो उधर, इधर प्रेस के अंदर कहाँ लगेगा, प्रेस में, यहाँ पे, यहाँ नहीं, 3 पिन तो इधर है ना अपनी, 3 पिन इधर बोर्ड में लगी है, यहाँ पे आया तो कहाँ पे, इसका जो मेटेलिक बॉडी रहेगा, मेटेलिक बॉडी समझे ना, हाँ ठीक है, हाँ लोहे की जो भी चीज़ रहेगी है ना, जो मेटेलिक रहेगा हिस्सा, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर डायरेक्टली हमारा ये वायर टच रहेगा, ये यहाँ पे, हाँ वो निशानी भी रहती है कि यहाँ पर हम लोग को लगाना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अर्थिंग का वायर, ये पहले से इसमें लगा है। अब मान लो कि इसके ऊपर करंट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्यों आया, नहीं अभी अर्थिंग को तो नंबर में रखो, करंट का आया इसका मतलब समझोगे क्या हुआ, करंट आया मतलब क्या हो गया, वायर कौन सा टच हुआ, फेज वायर है ना, क्योंकि न्यूट्रल में तो करंट नहीं आ रहा है ना, हम लोग टेस्टर से चेक किए। फेज वायर जो है, फेज वायर कोई भी तरीके से है ना, कहीं भी वायर खराब हो गया होगा उसका, हाँ, या फिर कॉइल ही है, कॉइल खराब हो गया होगा तो उसका ही तार टच हो गया होगा, कहीं ना कहीं से इसका जो फेज तार है, फेज वायर है, वो मेटेलिक बॉडी को टच हो गया, और यहाँ पे पहले से कौन मौजूद था, अर्थिंग का वायर। अब यहाँ पे हम लोग अर्थिंग लगाए, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो सॉकेट है, सॉकेट में हम लोग 3 पिन टॉप लगाए, सही है, ये टॉप लगाए। अब ये टॉप में यहाँ पे अर्थिंग का वायर है, यहाँ से अर्थिंग जुड़ी है, और अर्थिंग का जो कनेक्शन रहता है, आपके घर में जितने भी सॉकेट रहेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सब सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट ऐसे मिला मिला के क्या करते, एक वायर डायरेक्टली लेके ज़मीन के अंदर दे देते। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ये हिस्सा हमेशा ज़मीन से कनेक्टेड है, सही है ना, हम लोग प्लग लगाए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये आ गया, कौन, फेज आ गया, तो जब फेज आएगा तो वहाँ पे पहले से ही बॉडी गार्ड खड़ा है, तो क्या करेंगे, दोनों में झगड़ा होगा, सही है। एक चीज़ होती है शॉर्ट सर्किट, का भी नाम सुने हैं, कैसे होता है, न्यूट्रल और फेज टच कर दो, शॉर्ट सर्किट हो गया, सही है ना। अब ये वायर गए यहाँ से छील के, या वायर खराब है और इसको दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी सर्किट देखो कितना लंबा घूम के जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा और एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, सही है ना। अभी हम लोग जो है एमसीबी लगाते, पहले हम लोग लगाते थे फ्यूज, ठीक है, अब एमसीबी का इस्तेमाल करने लगे हम लोग। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वायर आया, फेज आया यहाँ पर, है ना, फेज जैसे ही टच हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी अर्थिंग का वायर कनेक्टेड था वही प्लेटफॉर्म पे, वही मेटेलिक बॉडी पे, तो जैसे ही फेज आएगा अर्थिंग वहाँ पे एज ए न्यूट्रल काम करेगा। जैसे न्यूट्रल फेज मिलाने से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ऐसे ही अर्थिंग जो है एज ए न्यूट्रल यहाँ काम करेगा, और क्या होगा, फेज आया और वहाँ पे एक तरीके का शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे हाँ शॉर्ट होगा और एमसीबी जो है फट से ट्रिप हो जाएगा हमारा। हम लोग फट से देखेंगे हाँ पूरा घर बंद हो गया, क्यों बंद हुआ, फट से एमसीबी के पास जाएंगे, ये प्रेस का पिन निकालेंगे और एमसीबी चढ़ा देंगे, हाँ प्रेस में फॉल्ट है, दुकान पे दे दिए, समझिए, एकदम सिंपल। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही फेज आया, तो हम लोग को बोल के तो नहीं आया, लेकिन अपने को लगने से पहले ही वो ट्रिप हो गई एमसीबी, हाँ पहले ही बंद हो गई। तो हम लोग क्या हो गए, महफूज हो गए, किसकी वजह से, अर्थिंग रहने की वजह से। एमसीबी भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, है ना, वहीं तक लेके आ रहा हूँ मैं फ्लो में, कि एमसीबी क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो गया इसका, अर्थिंग क्यों लगाए हम लोग, अपने जो उपकरण है, जो भी चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस हैं, उसके अंदर अगर कभी बॉडी शॉर्ट होता है, फॉल्ट होता है, तो
के करंट से बचने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते। अर्थिंग जहाँ रहेगी तो वहाँ पे ऐसे हालत नहीं पैदा होगी कि वहाँ पे हम लोग को करंट लगे, वो उससे पहले ही हम लोग को सुरक्षित कर देगा। सही है ना। अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इसको बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, एकदम पक्की रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। अभी अपने यहाँ पे दीपक और सुभाष टाकीज है ना, मालूम है, इधर आगे रोड पे, वहाँ पे एक मुकादम थे, वो मुझे ऐसे ही बताने लगे। अब यहाँ पे दीपक सुभाष टाकीज है, अब वहाँ पे हाँ नहीं, जब की बात बता रहा हूँ, वो जो मुझे बताए थे उसका बारे में बता रहा हूँ। बोले वो हो गई, पूरा सब हो गया ना काम पूरा। उन्होंने क्या किया कि अब गांव तो जब छोटा था तो पूरे टेक्नीशियन वगैरह सब बाहर से आए, इंजीनियर्स वगैरह सब लगा दिए, सब हो गया। अब उसके अंदर ना ऑडियो आ रहा और वीडियो आ ही नहीं रहा, आवाज़ आ रही सिर्फ और पिक्चर कुछ दिख ही नहीं रही, तस्वीर आ ही नहीं रही। सब लोग हैरान, एकदम परेशान। अब वहाँ पे जो इसका वो था चौकीदार, गेट कीपर, तो उसने बोला कि यार सर, बोले एक बात बोलूँ क्या, हमारे गांव में जो है ना एक आदमी है, बहुत माइंडेड है बोले, और वो रेडियो ऑडियो बनाता, बोले बहुत ज़बरदस्त है। इतने बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं और ये, बोले फिर भी चलो ट्राई करते हम लोग। तो बोले वो आया, उसने चेक किया, सब देखा होगा। बोले सुबह 8 बजे गया था, शाम 1 बजे उसका काम ओवर हो गया। पूरा सब चेक वोक किया और डायरेक्ट बाहर निकला। बोले और बोले वो ये काम क्यों किया, बोले मेरे को नहीं मालूम, वो नॉन टेक्निकल थे, समझ लो, ये अपनी फील्ड से नहीं थे। तो मुझे ये लफ्ज़ बोले कि वो ऐसा क्यों किया मेरे को नहीं मालूम, और तू इस लाइन का है तो बताओ। तो चेक किया सेटअप, और उसके बाद बाहर आया, सब बच्चे लोग बोले खेल रहे थे, और सबको बुलाया, बोले इधर आओ, बोले तुम भी इधर आओ, मैं भी इधर आता। बोले सब एक जगह जाके बोले पेशाब करने का, एक साइड में लेके सब जगह करवा दिया। और डायरेक्ट इसको उसकी जो एमएटी चलाता था, बोले जब वो डायरेक्ट चालू किया, और वो इंजीनियर्स को बोल दिया, बोले तुम चालू चेक कर लो, बोले चालू है, बोले तुम किए हैं जाके चेक तो कर लो चालू हुआ कि नहीं। बोले अगर मैंने बोल दिए चालू हो गए तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं, चालू हो गया। तो बोले वो क्या किया था, क्यों ऐसा किया, बोलो क्यों किया था, अर्थिंग सूख गई थी। अर्थिंग को क्या है, नम रहना चाहिए, मिट्टी क्या है, गीली रहना चाहिए। तो उसने वो दिमाग लगाया, किसी का जहन ही नहीं गया उस तरफ, और उसने वो किया था काम, समझी। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। हम लोग अर्थिंग, अभी अर्थिंग के ही बारे में हम लोग टॉपिक चल रहे हैं ना। अर्थिंग पहले कैसे चेक करते हैं, है कि नहीं है। अब मुझे चेक करना है, तो मेरे पास जो है, अभी आमतौर से हम लोग इलेक्ट्रिशियन चेक करते हैं तो बोलते हैं कि बल्ब से चेक कर लेते हैं हम लोग। बल्ब लगा है इसमें न्यूट्रल फेज में, तो क्या हुआ, बल्ब चालू हो गया। कौन सा, अपना ये वाला सादे वाला नियॉन बल्ब, ये एलईडी वाला नहीं है ना, जो 60 नंबर का और 40 नंबर बोलते थे ना हम लोग, 100 वाट का, वो वाला। तो ये लगा दिए, चालू हो गया। फिर उसके बाद एक फेज में लगाते हैं और एक अर्थिंग में लगाते हैं। मैं बोला ये फेज और अर्थिंग ऐसे न्यूट्रल काम कर रहे हैं वहाँ पर। अभी खेड़े गाँव में हम लोग जाते हैं ना, एक ही तार रहता है, और एक तार ले लेते हैं और दूसरा अर्थिंग बना के वो घर में यूज़ कर लेते वो लोग। तो ऐसे ही हम लोग इसकी अर्थिंग बना के चेक कर लेते हैं। ये ऐसे नॉर्मल गॉटी जिसको बोलना चाहिए, ये तरीका रहता है। दूसरा ये सही तरीका है हमारा, ये हमारे पास मल्टीमीटर रहता है हमेशा। तो इसमें जो है न्यूट्रल और फेज चेक करना है। पहले न्यूट्रल फेज चेक किया, कितना आया, बोलो 220, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना, ठीक है, 220 वोल्ट आ गया। अब मैं क्या चेक करूँगा, फेज और न्यूट्रल, है ना, समझने के लिए फेज ही लिख देता हूँ, फेज और न्यूट्रल। ये चेक किया तो कितना आ गया, 220। अब उसके बाद फेज और अर्थिंग चेक करेंगे, ठीक है। फेज और अर्थिंग कितना आ गया, फेज न्यूट्रल। अब फेज और अर्थिंग, ये कितना आया, ये जितना आया है इसके ही आसपास आना चाहिए। थोड़ा 1-2 वोल्टों का कम ज़्यादा हो सकता है ना, आसपास ही, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। अभी मान लो 220 है तो ये 218 आ रहा है, समझ लो, ठीक है, अच्छा है। अगर ये 200 आ रहा है या फिर 150 आ रहा है, एकदम कम आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि अर्थिंग एकदम वीक है, कमज़ोर हो गई है। और अगर फेज और अर्थिंग आ ही नहीं रहे, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अर्थिंग की ही नहीं है, सही है ना। तो अर्थिंग कमज़ोर रहेंगी तो वोल्टेज का डिफरेंस ज़्यादा आएगा ये दोनों में, ठीक है। ये 2 चीज़ हम लोग चेक कर लेते आमतौर से इलेक्ट्रिशियंस, लेकिन एक तीसरी चीज़ जो है नहीं चेक कर पाते, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी अगर इन्वर्टर में या कोई भी चीज़ में फॉल्ट निकलता है
तो कंपनी ये सब चीज़ पैरामीटर चेक कराती है, डायरेक्ट कंपनी भेज नहीं देंगी अपने घर पे इन्वर्टर ख़राब हुआ हाँ ले लो, वो सब चेक कराएंगे कि आपके घर का ये सब चेक करके बताओ मुझे, फेज टू अर्थ, अर्थ टू न्यूट्रल और ये सब चीज़ें है ना। तो अभी हमने क्या चेक किया, फेज और न्यूट्रल चेक किया पहले, ये दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक किया, फेज और अर्थिंग चेक किया। फिर उसके बाद जो है अर्थिंग और न्यूट्रल चेक करेंगे। अब जो अर्थिंग और न्यूट्रल रहेगा वो कितना आना चाहिए, न्यूट्रल टू अर्थ 0, हाँ अच्छा, और कोई 0 भी नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। 0 अगर आ गया तो मतलब नहीं है अर्थिंग, और अगर बहुत ज़्यादा आ गया, डिफरेंस ज़्यादा आ गया, तो वही अर्थिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कोई फॉल्ट है, फ़र्क है। और आप इसमें देखेंगे कहीं भी तो कंपनी वाले बोलते हैं लेस देन 5 वोल्ट, है ना, लिख लो लगे कहीं लेस देन 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से कम रहना चाहिए। क्या, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग हम लोग चेक कर लिए, अर्थिंग अच्छी है, बुरी है, खराब है ना, ये देख लिए। अब उसके बाद अर्थिंग हम लोग को बनाना है या अर्थिंग कैसा है ना, इधर ध्यान दे दो। कोई और बात है क्या इम्पोर्टेंट? अर्थिंग कैसे बनाते हैं हम लोग? अर्थ का मतलब क्या होता है, ज़मीन। अर्थिंग ज़मीन से ही रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे वायर लेके चले गए ज़मीन तक। अब ज़मीन पे क्या करेंगे हम लोग, हाँ गड्ढा खोदेंगे, खड्डा खोदेंगे, और कितना खोदेंगे, 2 फीट है ना, 2, 2.5 फीट, 3 फीट, हम लोग नॉर्मल जितना ऐसे हाथ जाते हैं इसे 2, 2.5 फीट हम लोग बोलते हैं। ये इतना खड्डे खोद दिए हम लोग। फिर उसके बाद अर्थिंग हम लोग करते थे पहले, तो कैसे करते थे, कोयला और नमक, और उसके साथ क्या रखता था, कॉपर की प्लेट रहती थी, है ना। फिर उसके बाद कॉपर की प्लेट रख के हम लोग क्या करते थे, कोयले नमक को, नहीं किस में, कोयले नमक में नहीं, अभी खड्डे में कैसे डालेंगे, अच्छा फिर, हाँ अच्छा, पहले कोयला डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, फिर कोयला डालेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या, प्लेट डाल के फिर कोयला नमक, कोयला। बिरयानी कैसे बनाते हैं हम घर में, परत जमाते ना, चावल सालन चावल, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बिरयानी ऐसी उसकी परत बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अर्थिंग वैसे बनाते थे हम लोग पहले, लेकिन अभी वो पुराना तरीका हो गया। अभी फ़िलहाल हम लोग जो अर्थिंग बनाते हैं, अभी तो हम लोग प्लेट भी नहीं डालते, इलेक्ट्रोड रहता है, एक रॉड रहता है 1 मीटर का डायरेक्ट, तो वो 1 मीटर का रॉड डायरेक्ट उतना बड़ा ही खड्डा रहेगा हमारा, और वो खड्डे में हम लोग डाल के, और फिर क्या करेंगे कि नहीं वायर तो जोड़ेंगे ही। अभी वो जो कोयला और नमक ले रहे थे उसकी जगह डायरेक्टली कंपाउंड आ गया, डायरेक्ट पाउडर आता है। तो उसका पाउडर को क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं, उसके अंदर पानी लेके, और वो पाउडर का ऐसा चाटन जैसा बना के, और फिर उसके अंदर डालते हैं हम लोग। एक वीडियो हम मिशन, हाँ ये रॉड है, देखो ये अर्थिंग रॉड है हमारा, ऊपर पट्टी लगी है, पट्टी में होल है, और वहाँ से वायर डायरेक्टली इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, वो केमिकल बना के उसके अंदर खड्डे के अंदर डाल देंगे। नॉर्मल प्रोजेक्ट रहते हैं हमारे, है ना, जैसे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, ऐसे ये सब। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 मीटर वाला रॉड डाल के कर देते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बड़ा रॉड डाल दिए, 10 फीट का रहता है, 10 फीट का खड्डा होगा आगे हाथ से। तो फिर उसके लिए हम लोग को बोरवेल मंगाना पड़ता है, डायरेक्ट बोरिंग, और फिर वो बोरवेल से 10 फीट का खड्डा करते हैं, और वो 10 फीट का रॉड डाल के फिर उसके अंदर वही केमिकल डाल के हम लोग अर्थिंग अपनी प्रॉपर करते हैं। तो अर्थिंग जो है हमारे सिस्टम के अंदर बहुत अहम रोल है इसका, अर्थिंग का। अर्थिंग कितनी रहती है यहाँ पर, अर्थिंग के बारे में बताया था अभी। सिस्टम जब हम लोग देखे थे तो अर्थिंग का देखे थे कि रह गया था, शायद रह गया था ना, मीटर तक हम लोग क्लोज कर दिए थे। अब देखते हैं, आज लगे आपकी छुट्टी जब हो जाएगी तो साइड में जहाँ मीटर लगा है उसी साइड में आगे जाएंगे तो एक बकेट डाला हुआ है। बकेट है मतलब क्या है, उल्टा है, उसका पेंदा ही नहीं है, पेंदा है लेकिन खुलने वाला है, उल्टा है। तो उसमें क्या रहता है कि 3 अर्थिंग अभी यहाँ पर हम लोग बनाए हैं। कौन कौन सी है? पहली तो अर्थिंग वही है जो किसी ने सवाल किया था, ऊपर क्या लगा था, LA लाइटनिंग एरिस्टर, है ना, उसकी डायरेक्ट एक सेपरेट गई है
दूसरी अर्थिंग, हाँ इन्वर्टर, और नहीं पोल पे से तो जो वायर आया वो इमीटर पे गया ना, वो हम लोग नीचे नहीं लेके गए। दो अर्थिंग और है हमारे पास, एक सिस्टम हमारा एसी और दूसरा है डीसी है, तो दोनों की स्पेशल अर्थिंग है, अलग अलग वायर है। डीसी जो अर्थिंग आई है, इधर लेफ्ट साइड में देखो डीबी दिख रहा है ना, वो डीसी है, तो डीसी के अंदर गई है और फिर वहीं से एक वायर जो है मर्ज करके हमने क्या किया, ऊपर जैसे ही सीना चढ़ेंगे वहाँ पे देखना एक पाइप पे एक स्क्रू लगा के एक वायर लगा हुआ है, जो हमारे स्ट्रक्चर बना है, इसका फ्रेम बना है। बहुत से लोग सवाल करते हैं फ्रेम बना देंगे, बच्चे खेलते हैं, कुछ हादसा ना हो कुछ ना हो, तो हम लोग पूरा प्रोटेक्शन लेके चलते हैं उस चीज़ का, सही है। तो वहाँ पर भी एक अर्थिंग इसकी ऐसे हो, क्योंकि अगर पैनल से कभी वोल्टेज लीक हुआ तो कौन सा होगा, एसी की डीसी, डीसी हो जाएगा है ना। तो इसके लिए हम लोग डीसी अर्थिंग स्ट्रक्चर पे दिए, उसके स्टैंड पे टच किए। फिर उसके बाद एक अर्थिंग एसी की है, वो एसी डीबी जिसमें रेड लाइट या है इंडिकेटर है, तो उसके अंदर हाँ उसमें गई है एसी अर्थिंग। फिर उसके साथ उसमें से ही एक वायर निकाल के उसको ही इन्वर्टर पे मर्ज किया गया। इन्वर्टर का जो वायर है, जो कनेक्टर है, उसके अंदर 3 पॉइंट है, जैसे अपना 3 पिन में रहता है ना, कौन सा, न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग, तो ऐसे ही उसमें 3 पॉइंट था, न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग, तो अर्थिंग उसको इन्वर्टर को भी मिल रही है। इस तरह से ये पूरा काम हो रहा है। तो हम लोग जो अर्थिंग करते हैं, तो अभी नॉर्मल सिस्टम है हम लोग 3 ही अर्थिंग की है। बड़ा सिस्टम रहता है हम लोग उसमें 4 अर्थिंग, 6 अर्थिंग, 8 अर्थिंग, जैसी रिक्वायरमेंट है, शेड अलग अलग है तो अलग अलग भी अर्थिंग करना पड़ती है। कम से कम उसमें 4 ही अर्थिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें जो अर्थिंग 4 कैसे हो गई कि एक हो गई एलए की, दूसरी हो गई एसी, तीसरी हो गई डीसी और चौथी स्ट्रक्चर की स्पेशल हो गई। समझ में आ गई बात? और कुछ सवाल है, पूछना है?